कल मैंने आपको रोल प्रमेय के बारे में बताया था कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सतत को किस प्रकार से चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको बताया कि अवकलनीय को कैसे चेक करते हैं। तो जैसे ही आपको अगर अवकलनीय और सतत के बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी हो गई होगी तो रोल प्रमेय का जो ज्यामितीय अर्थ है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रोल प्रमेय क्या कहती है कि भी सैवर्त अंतराल में फलन क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है भी कि सैवर्त अंतराल में जो फलन हमें दिया गया है वो क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए, तथा विवर्त अंतराल में क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। तब मतलब कि विवर्त अंतराल है ए और बी में कम से कम एक ऐसा बिंदु सी विद्यमान होगा कि एफ डैश सी बराबर क्या है, 0। इसका ज्यामितीय अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या आपने कोई भी एक फलन दे दिया, देखिए y बराबर एफ एक्स कोई फलन है। ठीक है, अब इसका अपन क्या करते हैं, क्या ये हमने एक्स एक्स ले लिया, ये क्या ले लिया, वाई एक्स ले लिया, और इसका कोई ग्राफ नहीं, ये एक्स एक्स है, ये क्या है, वाई एक्स है। अब इसका हमने ग्राफ खींच दिया, y बराबर एफ एक्स है, कोई ग्राफ खींच दिया। ठीक है, जैसे ये कोई इसका ग्राफ है, ये क्या है, y बराबर एफ एक्स का कोई ग्राफ है। तो ये पॉइंट अपना क्या है, ये आपको पता है, ये शुरुआती पॉइंट है। ये पॉइंट आपको किस प्रकार से मिलेगा कि ये पॉइंट अपने को इस अंतराल से मिलेगा। क्या भी अंतराल कौन सा है अपना, a से b है। तो अंतराल हमें क्या दे रखा है, a से b है। ठीक है, तो इस अंतराल में जब इस फंक्शन में जो x बराबर a रखें, तो a रखें तो फलन में रखेंगे तो y बराबर क्या बनेगा, एफ ए। तो पॉइंट क्या बनेगा, x का मान पहले लिखते हैं, बाद में लिखते हैं y का मान। तो ये पॉइंट बनेगा अपना a, एफ ए। तो ये पॉइंट तो अपना हो गया a एफ ए हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ए के आगे जो पॉइंट है वो रखेंगे तो उससे ये ग्राफ बनता जाएगा धीरे धीरे। उससे आगे वाला पॉइंट रखेंगे तो आगे ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। तो लास्ट वाला पॉइंट और रख लेते हैं अपन बी। तो बी पॉइंट इसमें रखेंगे तो जैसे हमने रख दिया एक्स बराबर बी रखा, और तो ये फंक्शन में रखते हैं तो y बराबर अपना क्या बनता है, एफ बी बनता है। ठीक है, तो इससे जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा अपना बी कोमा एफ बी बनेगा। तो ये लास्ट वाला पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट वाला पॉइंट है अपना, तो ये ले लिया अपना बी और एफ बी ले लिया। ठीक है, तो ये लास्ट वाला पॉइंट है। अब हमें क्या है कि सतत का मतलब मैंने आपको ये बताया था कि जहां से वक्र स्टार्ट हो रहा है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से वक्र स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और इस पॉइंट पे जाके क्या है, वक्र समाप्त हो रहा है। तो जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां पे जाके खत्म हो रहा है उसके बीच में वक्र कहीं पे भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर मैं प्रथम पॉइंट से अगर मैं इस ग्राफ के ऊपर कोई पेंसिल से लाइन खींचना चाहूं तो इस प्रकार से खींच दी तो कहीं पे भी मेरे को जो पेंसिल है वो उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वक्र क्या है अपना, सतत है। तो अब बात आती है अवकलनीय की, बात करते हैं। अवकलनीय का मतलब ये होता है कि हमने कौन सा अंतराल की बात करी है, अपने विवर्त अंतराल की बात की है। ठीक है, कौन से अंतराल की बात करते हैं, विवर्त अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए। ठीक है, सैवर्त अंतराल में सतत होना चाहिए, विवर्त अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए। अवकलनीय का मतलब ये होता है अंतराल कौन सा है, ए विवर्त अंतराल है, यानी विवर्त अंतराल में ए से बड़ी वैल्यू ली जाती है और बी से छोटी वैल्यू ली जाती है। तो ए से बड़ी वैल्यू ले तो इस पॉइंट को छोड़ना है। ठीक है, ए से बड़ी वैल्यू इससे आगे आएगी, और बी से छोटी वैल्यू लेनी है तो बी से इस पॉइंट को छोड़ के पीछे साइड की पॉइंट आएंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को छोड़ के और इस पॉइंट को छोड़ के, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को छोड़ के इसके अलावा जो भी पॉइंट है उस पॉइंट पर केवल और केवल एक ही स्पर्शरेखा खींची जानी चाहिए। अवकलनीय का मतलब ये होता है। ठीक है, यानी ये वक्र सतत है, तो सतत है इसका मतलब ये वक्र कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है। तो कोई भी वक्र टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। टूटा हुआ नहीं है तो उस पे एक ही स्पर्शरेखा खींची जाएगी। ठीक है, कि अगर मतलब इस प्रकार से कोई वक्र हो जो वी आकार का हो तो ये जो पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट पे बहुत सारी अपन स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि एक ही स्पर्शरेखा नहीं खींची गई है, इसलिए ये फलन क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। तो यानी वक्र जो है ना, जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट के बीच में एंडिंग पॉइंट के बीच में जितने भी पॉइंट है वो प्रत्येक पॉइंट पर केवल और केवल एक ही स्पर्शरेखा खींची जानी चाहिए। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, क्या अवकलनीय कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि तब विवर्त अंतराल, जो ये विवर्त अंतराल है ए बी में कम से कम एक ऐसा बिंदु सी विद्यमान होगा कि एफ डैश सी बराबर 0। तब ये इस प्रकार से कह रहा है कि भी ए और से बी के बीच में कम से कम एक बिंदु सी ऐसा विद्यमान होगा जिस पर खींची गई स्पर्शरेखा, जैसे ये पॉइंट रहा, ठीक है, ये पॉइंट सी है, इस पॉइंट पे अगर अपन स्पर्शरेखा खींचेंगे तो वो स्पर्शरेखा किसके समांतर होगी, एक्स एक्स के समांतर होगी। ठीक है, तो यही इसका क्या होता है, ज्यामितीय अर्थ होता है। ये पॉइंट कौन सा है अपना, सी पॉइंट है। आपको पता है कि फंक्शन कौन है अपना,
फलन हमें दे रखा है y बराबर कितना दे रखा है भाई f(x) दे रखा है, और इसका जब डिफरेंशियल करते हैं तो कितना होता है dy बटे dx होता है, और ये लिखेंगे तो f डैश x हो गया है। तो ये dy बटे dx क्या होती है, वक्र के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो ये कोई वक्र है, इस वक्र की इस पॉइंट पे भी स्पर्श रेखा यही स्पर्श रेखा की क्या है प्रवणता है, इस पॉइंट पे भी यही स्पर्श रेखा की प्रवणता है। लेकिन क्या है कि इस पॉइंट पे अगर अपने को स्पर्श रेखा ज्ञात करनी है तो ये पॉइंट इसके अंदर रखना होता है, अगर इस पॉइंट पे स्पर्श रेखा ज्ञात करनी है तो ये पॉइंट इसके अंदर रखना होता है। ठीक है, अपने को कौन से पॉइंट पे ज्ञात करनी है, x बराबर c पे ज्ञात करनी है, तो c इसमें रख देते हैं। तो x बराबर c रखेंगे तो ये प्रवणता आ गई dy बटे dx बराबर कितना आ गई f डैश c। ठीक है, तो ये प्रवणता किसकी आ गई, ये प्रवणता आ गई इस रेखा की आएगी, और इसका ज्यामितीय अर्थ यही कहता है कि वक्र के तब है ना विवर्त अंतराल में कम से कम एक ऐसा बिंदु C विद्यमान होगा कि जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा x के क्या होगी, समांतर होगी। तो आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा है कि भी x की प्रवणता कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, इसकी प्रवणता क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, और इसकी प्रवणता मैंने बता दी भी f डैश क्या होती है, c होती है। तो दोनों दो समांतर रेखाओं की प्रवणता हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, ये आपको याद रखना है। इसलिए f डैश c बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो यही इसका ज्यामितीय अर्थ होता है। ठीक है, तो आपको ये बात बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझनी है, याद रखनी है कि इसका जो ज्यामितीय अर्थ रोल प्रमेय का वो यही होता है कि वक्र है ना, सबसे पहले क्या होना चाहिए, सैवर्त अंतराल में सतत होना चाहिए, विवर्त अंतराल में क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। तब विवर्त अंतराल में कम से कम है ना एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके ऊपर खींची गई स्पर्श रेखा एक्स के क्या होगी, समांतर होगी। ठीक है, अब इसका मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझेंगे। अपन एक एग्जांपल लेते हैं, उसके द्वारा अपन समझेंगे इसको। अब देखिए ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है, समझनी है। अब देखिए कोई एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल ले लिया मैंने, y बराबर ले लिया कोई भी एक एग्जांपल, y बराबर f(x) बराबर ले लिया अंडरूट ऑफ, देखिए ये फंक्शन ले लिया f(x) बराबर अंडरूट ऑफ ले लिया मैंने 4 माइनस में x स्क्वायर, और अंतराल ले लिया मैंने सैवर्त अंतराल -2 से 2। ठीक है, तो इसके लिए रोल प्रमेय का क्या करना है, सत्यापन करना है। तो रोल प्रमेय का सत्यापन करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस फंक्शन को सतत चेक करना है। ठीक है, तो सतत चेक करने के लिए आपको क्या दे रखा है, रूट दे रखा है। आपको क्या दिया हुआ है, रूट दिया गया है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था क्या सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, सतत चेक करना है। ठीक है, और फंक्शन है, वो फंक्शन कैसे दे रखा है हमें, फंक्शन रूट में दे रखा है। तो रूट में दे रखा है तो अपन क्या करेंगे, देखिए फंक्शन हमें दे रखा है रूट में, तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि रूट में ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती, यानी ऋणात्मक संख्या अगर रूट में आ जाती है तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, अपरिभाषित होता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, एक तरीका मैंने ये बताया था। दूसरा तरीका आपको बताया था मैंने कौन सा, अंश बट्टे हर। ठीक है, आपको एक ऐसा पॉइंट मतलब कि ढूंढना है जिसपे अंश क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, अंश जिसपे क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो फलन क्या होता है, मतलब कि असतत होता है। यहाँ पे भी असतत होता है, ये भी असतत होता है। असतत की स्थितियां बताई है मैंने, क्या सबसे पहले रूट में क्या आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, कोई ऋणात्मक नहीं सॉरी रूट के अंदर कौन सी आ जाए, ऋणात्मक संख्या आ जाए, यानी माइनस में कोई भी संख्या आ जाए तो फलन क्या होता है, असतत होता है। फिर दूसरा तरीका ये होता है कि अगर कोई फलन अपना अंश बट्टे हर में दे रखा है और ऐसा पॉइंट हो जिसपे हर क्या हो जाए, अपना शून्य हो जाए, तो फंक्शन क्या होता है, असतत होता है। दो बातें होगी। तीसरी बात मैंने log की बताई थी भी, कोई भी फंक्शन अगर log के रूप में दे रखा है, जैसे log x दे दिया तो यहाँ पे क्या नहीं आ सकता, अपना 0 भी नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता क्या, 0 और ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, तो अगर ये तीनों में से कोई भी केस आ जाता है, इन दोनों में से कोई भी बातें आ जाती है तो फलन क्या हो जाता है, असतत हो जाता है। अब अपन इसकी बात करें कि ये सतत है या असतत है, ये फलन क्या है, अपना सतत है। कैसे पता चला सतत है, तो इससे अपन पॉइंट लिख देते हैं। देखिए क्या अपने को ये देख लिया, देखिए क्या यहाँ पे x की वैल्यूज देखिए, सतत फलन कौन से अंतराल में देखा जाता है, सैवर्त अंतराल में देखा जाता है। सैवर्त अंतराल में क्या दे रखा है, देखिए 2 से 2 ये दे रखा है। तो सैवर्त अंतराल का मतलब ये होता है कि x की जो वैल्यू है ना वो क्या रखेंगे अपन, -2 रखेंगे। -2 से छोटी भी मतलब बड़ी भी रखेंगे। फिर क्या रखेंगे अपना, -2 से, देखिए इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू है, देखिए -2 है, फिर -1 है, फिर 0 है, फिर 1 भी है, फिर 2 भी है। इसके बीच में भी बहुत सारी संख्याएं हैं, यानी मिनिमम, यानी सबसे छोटी जो राशि रखेंगे वो -2 रखेंगे, सबसे बड़ी जो राशि रखेंगे वो कितनी रखेंगे, +2 रखेंगे। तो ये रखे देखेंगे फंक्शन के अंदर। देखिए -2 इसके अंदर रखें तो क्या होता है,
-2 इसके अंदर रखे देखें अपने, ये रफ काम है, सारा का सारा काम क्या है, रफ काम है। आपको पेपर में इस प्रकार से नहीं करना है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ इसको सतत को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भी सतत किस प्रकार से पता करेंगे कि फंक्शन सतत है या असतत है। ठीक है, तो देखिए रफ काम कर रहे हैं अपन। तो सबसे पहले अपन रखते हैं -2 रखते हैं, -2 इसके अंदर रखेंगे तो देखिए 4 माइनस क्या बनेगा 4, आंसर क्या है √0। कोई दिक्कत आ रही है, 0 आंसर आएगा 0, यानी एक वास्तविक संख्या प्राप्त हो रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। अब अपन रखते हैं -1 रखें इसके अंदर, √4 माइनस में 1 रखें तो -1 की स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पे बचेगा कितना √3। ये भी क्या चीज है, एक वास्तविक संख्या है। फिर अपन 0 रखें तो ये देखिए 4 माइनस में क्या बनता है 0, फिर आएगा अपना आंसर आएगा 2, तो फिर भी क्या है ये वास्तविक संख्या है। 1 रखेंगे तो √3 आएगा, 2 रखेंगे तो कितना आ गया 0 आ गया। हमने सबसे छोटी वाली वैल्यू भी रख ली, सबसे बड़ी वाली वैल्यू भी रखी, रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या नहीं आ रही है, तो इसका मतलब फलन क्या है, सतत है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लाइन लिखेंगे क्या पेपर में किस प्रकार से करना है, पेपर में इस प्रकार से लिखेंगे कि दिया गया फलन सैवर्त अंतराल, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे कि दिया गया फलन सैवर्त अंतराल -2 से 2 में क्या है, सतत है। 1 नंबर बात होगी। अब बात आती है अवकलनीय की। ठीक है, अवकलनीय के लिए मैंने आपको बताया था कि इसका डिफरेंशियल करना है, f' ले लिया और सबसे पहले रूट का, अब इसका अवकलन करना है, तो इसका अवकलन करेंगे तो सबसे पहले किसका करेंगे, रूट का करेंगे। रूट का अवकलन होता है 1/2 इंटू में रूट होता है, जो रूट के अंदर है वही लिखना होता है। ठीक है, 4 - x स्क्वायर लिख दिया। अब हमें किसका करना है, ये अवकलन किसका किया है हमने, सिर्फ और सिर्फ रूट का अवकलन किया है। अब हमें किसका करना है, 4 - x स्क्वायर का करना है। तो 4 का डिफरेंशियल करें 0 और -x स्क्वायर का करें तो कितना आएगा 0 माइनस में कितना आ गया 2x आएगा। इसको कुल मिला के अगर सरल करें तो ये आता है f' बराबर में आ गया माइनस में 2x अपॉन में 2 इंटू में √4 - x की स्क्वायर। फिर क्या हो गया f' बराबर 2 से 2 कैंसिल करें तो -x अपॉन में कितना हुआ √4 माइनस में x की स्क्वायर हुआ। ठीक है, अब इसको हमें चेक करना है कि ये अवकलनीय है या नहीं। तो अवकलनीय कौन से अंतराल में चेक किया जाता है, विवर्त अंतराल में चेक किया जाता है। तो इसी का विवर्त अंतराल लेना होता है, इसका विवर्त अंतराल लेना है तो ये लिख दिया x संबंध रखता है किससे, विवर्त अंतराल -2 से 2। तो विवर्त अंतराल का मतलब ये होता है कि x के बराबर अपन कितना नहीं रख सकते, -2 नहीं रख सकते, x के बराबर कितना नहीं रखेंगे अपन, +2 नहीं रख सकते। इसके अलावा -2 से बड़ी और 2 से क्या है छोटी, +2 से क्या है छोटी, जितनी भी राशि है वो सारी की सारी रख के देखेंगे इसके अंदर। तो वही शर्त है क्या, अगर रूट में आ रहा है तो ऋणात्मक, रूट के अंदर ऋणात्मक नहीं आना चाहिए, अंश बटे हर है तो हर शून्य नहीं होना चाहिए किसी भी पॉइंट पे, और लॉग हो रहा है तो लॉग के आगे 0 या फिर ऋणात्मक संख्या नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहले f' किस रूप में अपना f' दे रखा है -x अपॉन में 4 माइनस में x की स्क्वायर, यानी अंश बटे हर के रूप में दे रखा है। और x जो बिलोंग कर रहा है, x की जो वैल्यूज रखेंगे वो इस अंतराल से रखेंगे, यानी x का मान अपन क्या क्या रख सकते हैं, यहां से अपन पता करें तो x का मान रख सकते हैं अपना -1, 0, 1 या इनके बीच की वैल्यू। ठीक है, नॉर्मली केस में ले लिया। अब देखिए यहाँ पे 1 रखूं -1 रखूं तो ऊपर वाला क्या रहता है 1 प्लस का 1, और यहाँ रखें 1 तो 4 - 1 कितना बचेगा √3। कोई दिक्कत आ रही है, ये एक वास्तविक संख्या है। अब देखिए 0 रखें अपन तो ऊपर 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे तो आंसर कितना आएगा 0 आएगा, ये भी एक वास्तविक संख्या है। 1 रखें अपन तो ऊपर हो गया -1, नीचे कितना बचेगा 3 बचेगा, √3 बचेगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक वास्तविक संख्या है। इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई भी पॉइंट रखेंगे इनके बीच का तो हमेशा क्या आएगी, वास्तविक संख्या आएगी, आप रख के देख लेना। तो इसका मतलब ये फलन क्या है कि विवर्त अंतराल में क्या है, अवकलनीय है। ठीक है, तो ये काम तो हमने कर लिया। तो सैवर्त बता दिया मैंने आपको, अब क्या बता दिया, विवर्त बता दिया। इसके बाद में हमें क्या करना है, f' का मान ज्ञात करना होता है कि भाई c इसके अंदर, यानी विवर्त अंतराल में कम से कम एक ऐसा बिंदु c विद्यमान होना चाहिए कि f' बराबर 0, ये चीज लानी है। तो ये चीज लाने के लिए आपको क्या लेना है कि f' बराबर क्या लेना है 0 लेना है। ठीक है, तो f'0 ये फॉर्मूला है एक टाइप से, इस फॉर्मूले को काम में लेना है। तो इसके अंदर अपन क्या लिख देते हैं, देखिए कि ये तो f' है, ये क्या है f' है, x की हमें क्या रखना है c रखना है और इसके बराबर में 0 लेना है। तो इसमें रख दिया भी, तो इसमें रखें तो ये तो बनता है f' क्या है c। ठीक है, x बराबर c पुट कर दिया इसके अंदर, तो आंसर आता है माइनस में c अपॉन में क्या हुआ 4 माइनस में सी की स्क्वायर। इसके इक्वल में क्या लेना है अपने को 0 लेना है, यानी f' बराबर 0 लेते हैं तो इसके बराबर 0, तो 0 तो ये ले लिया, इसके बट्टे में 1, वज्र गुणा करें तो c बराबर क्या आता है 0 आता है। ठीक है, वज्र गुणा करें तो आंसर क्या आता है c बराबर 0। अब c बराबर 0 विवर्त अंतराल में संबंध रखता है या नहीं रखता, रखता है। -2 से 2 के अंदर संबंध रखता है या नहीं रखता, रखता है। तो इसका मतलब ये फलन क्या है, ये फलन है, यानी ये फलन क्या है, रोल प्रमेय को क्या करता है, सत्यापित करता है। और मतलब विवर्त अंतराल में कम से कम एक ऐसा बिंदु है, कौन सा बिंदु है, जो c बराबर 0 है, वो बिंदु है जिस पर खींची गई स्पर्शरेखा किसके समांतर है, x के समांतर है। ठीक है, तो और बाकी अपने इसके ऊपर
कल चर्चा करेंगे। तो मैंने नॉर्मली समझाया है इसको, आप घर पे ऐसे जो सवाल हैं उनके ऊपर चर्चा करने की कोशिश करें, उसके ऊपर समझने की कोशिश करें। ठीक है, चलो मैं एक सवाल और बता देता हूं। छोटा सा सवाल बता दिया, अभी एक छोटा सा सवाल और बताया आपको। क्या भी हमें अब की बार दे दिया, देखिए एक फलन दे दिया एफ एक्स मतलब के बराबर में हमें दे रखा है 1/x दे दिया और 1/x दे दिया और x बिलोंग करता है किससे, -1 से 1 के बीच में। ठीक है, अब आपको ये पता करना है कि भी ये रोल प्रमेय के तीन जो दोनों प्रतिबंध है उनको संतुष्ट करता है या नहीं करता, और फिर विवर्त अंतराल में कम से कम एक ऐसा बिंदु भी होना चाहिए जिसपे खींची गई स्पर्शरेखा क्या होनी चाहिए, एक्सिस के समांतर होनी चाहिए। तो अब देखिए सबसे पहले अपन सतत की बात करें, सतत। ठीक है, तो सतत करें तो फंक्शन आपने दे रखा है, देखिए एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है 1/x। ठीक है, और x किससे बिलोंग कर रहा है अपना, x किससे, सतत में x बिलोंग किससे करता है, सैवर्त अंतराल से करता है, यानी -1 से 1 के बीच में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रफ काम करें अपन, ये रफ काम कर दिया हमने। ठीक है, रफ काम क्या किया, देखिए x बराबर क्या क्या लेना है हमें, -1 लेना है। इसके बीच में कौन है, 0 है, वो भी लेंगे, 1 भी लेंगे। अब इसमें रखे देखिए, देख -1 रखें तो सबसे पहले बनता है 1/-1, आंसर आता है -1। 0 रखें तो आंसर क्या आ रहा है 1/0, यानी क्या हो रहा है, इसका हर शून्य हो रहा है, यानी इसकी ये जो वैल्यू क्या आएगी अपनी इन्फिनिटी आएगी। यानी इस पॉइंट पे ये क्या हो रहा है, ये जो फंक्शन है वो क्या हो रहा है, इन्फिनाइट हो रहा है। यानी इन्फिनाइट होने का मतलब है अपरिभाषित हो रहा है, और अपरिभाषित हो रहा है तो इसका मतलब ये फलन क्या है, x बराबर 0 पर असतत है। तो आप इसमें लिखेंगे कि दिया गया फलन है वो x बराबर 0 पर क्या है, असतत है। इसलिए रोल प्रमेय के प्रतिबंध को क्या नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है, तो सबसे पहले रोल प्रमेय में ये दो बातें होती है ना, एक तो सतत सैवर्त अंतराल में सतत की, और विवर्त अंतराल में क्या है, अवकलनीय की। ये दोनों बातें मतलब लागू होनी चाहिए, उसमें ये दोनों बातें क्या होनी चाहिए, इन दोनों बातों का पालन करना चाहिए ये। ठीक है, कोई भी फंक्शन होता है वो सतत का और अवकलनीय का पालन करना चाहिए, तब उसमें क्या होती है, रोल प्रमेय लागू हो जाती है। अब यहाँ पे क्या है कि दिया गया जो फलन है वो x बराबर 0 पर क्या हो रहा है, अपना असतत हो रहा है, इसलिए इसमें रोल प्रमेय क्या है, लागू नहीं होगी। ठीक है, ओके, धन्यवाद।